बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अक्टूबर के आखिर में नए इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की इस व्लॉग में। एक तो ये आपके साथ शेयर करूँगा, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का वादा जो कि किया गया जनरल बाजवा साहब की जानिब से, ये क्या मामला है, ये कौन क्लेम कर रहा है, इस हवाले से भी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं, ये क्या मामला है, इसकी तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो नाज़रीन, साबिक फौजी अफसरान, रिटायर्ड फौजी अफसरान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बड़ी ख़तरनाक और हंगामी किस्म की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये की गई है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इंकशाफ किया गया है वो ये है कि जब हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम ने जनरल बाजवा से मीटिंग की जिसमें उन्होंने वादा किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। आज सवाल है इनका वो वादा किधर गया। रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी अफसरान, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब की जानिब से, ब्रिगेडियर रिटायर मियां महमूद साहब की जानिब से ये जो गुफ्तगू थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। आपको याद भी होगा नाज़रीन, जब तमाम तर जो मामलात थे वो बिल्कुल इमरान खान साहब और जब लोग सड़कों पर आ रहे थे, जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलहदा किया गया और इनिशियल डेज़ में, तो उस वक्त जो रिटायर फौजी अफसरान थे उनकी बड़ी एक अहम जो मीटिंग थी वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनसे हुई थी। और उस मीटिंग के बाद बहुत अहम जो तफसीलात थी वो सामने आई थी और उस पर मैंने एक तफसीली जो वीलॉग था वो भी आपकी खिदमत में पेश किया था। बहरहाल नाज़रीन, आज ये अगेन जो रिटायर फौजी अफसरान हैं उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक और जो है वो इंकशाफ किया गया है कि उस मुलाकात में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का वादा भी किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। वो वादा किधर है? बहरहाल इस पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने की एक हिस्ट्री भी रही है। तो बहरहाल ये एक और वादा था और आज इसी वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी की गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन इन रिटायर फौजी अफसरान की जानिब से कुछ अहम मुतालबात भी सामने रखे गए। और ख़ास तौर पर आपको ये भी मैं ख़बर देता चलूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस पर मीडिया मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया, किसी एक भी चैनल की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाया गया। बहरहाल इसकी जो कुछ तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं, इस वो जो डिटेल्स मैं आपको बता देता चलूँ। और ये एक जो प्रेस रिलीज़ भी है और ये जो ये रिटायर फौजी अफसरान की तंजीम है इनकी जानिब से जारी भी की गई है। इसमें इनके जो कुछ मुतालबात हैं वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर इनकी जो मज़ीद गुफ्तगू है उसके कुछ हिस्से जो है जो अहम हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहली चीज़ इनकी जानिब से ये कही गई है कि 25 मई 2022 से पहले, इसके दौरान और इसके बाद पुलिस की कारकर्दगी की तहकीकात और ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए एक अदालती कमीशन का तकर्रुर करें जिसमें तशद्दुद, बग़ैर वारंट के आधी रात को छापे, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और ट्रांसपोर्ट में रुकावटें शामिल हैं। यानी कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में, तो उस दौरान ये जो सारा कुछ हुआ उसकी तहकीकात का इन्होंने मुतालबा किया है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं उनका फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा इन्होंने डिमांड किया है। ये कहा है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर अपने ओहदे से हटाया जाए। तीसरे नंबर पर नाज़रीन ये कहा मुतालबा किया गया है कि एक मौसर इक़्तिसादी टीम की शमूलियत, तबाहशुदा इमलाक और ट्रांसपोर्ट का मुआवजा अदा करें। यानी कि वही जो 25 मई लॉन्ग मार्च था। इसके अलावा पार्लियामेंट को तहलील किया जाए और फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएँ। इसके अलावा मज़ीद भी जो है वो काफ़ी सारे इनकी जानिब से मुतालबात थे, लेकिन ये वो 4 अहम चीज़ें थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी। नए इंतखाबात और फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने का जो मुतालबा है वो इनकी जानिब से किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद इनकी जानिब से जो चीज़ें कही गई हैं उस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ। तो फ़ौजी अफसरान की जानिब से कहा गया है
कि हमने जो है वो 2 जंगें लड़ी हैं, अब बैरूनी एजेंट्स और मकामी एजेंट्स की मदद से मुल्क पर तीसरी जंग मुसल्लत कर दी गई है, इसलिए हम मैदान में आए हैं। तो ये भी कहना था रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान का। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि माशी बदहाली साजिश का हिस्सा है, माशी बदहाली से तबाही आएगी और हमारे न्यूक्लियर असासे ख़तरे में होंगे। इसके अलावा मज़ीद इनकी जानिब से जो है ये भी कहा गया कि अच्छा, इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि प्रेस क्लब वाला में चूँकि ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और 4 बजे का वक्त था, लेकिन ये काफ़ी लेट हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें ये भी तफ़सीलात सामने आई कि प्रेस क्लब की जानिब से जो इजाज़त थी वो इनको नहीं दी गई। लेकिन बाद में मज़ीद ये भी तफ़सीलात सामने आई कि प्रेस क्लब ने कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ जो चंद लोग हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और इन रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की जो तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से इन्हें प्रेस क्लब में आने से जो है वो मना किया गया। बहरहाल इन्होंने वहीं पर बाहर प्रेस क्लब के जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की, मीडिया ब्लैकआउट किया गया, लेकिन जो अहम चीज़ें थी वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंच गई, और जो इनकी जानिब से कुछ अहम चीज़ें और मुतालबात कहे गए वो भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम चीज़ ये हुई कि जिस वक्त ये जो फ़ौजी अफसरान थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे या इन्होंने करनी थी, तो इसी वक्त जो मरीम नवाज़ थी उनकी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त टीवी के ऊपर वो चल रही थी। थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है वो हो सकता है, लेकिन नाज़रीन इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो टीवी के ऊपर नहीं दिखाई गई। और ये जो इनका ये सबसे अहम मुतालबा है, एक तो पार्लियामेंट की तहलील और नए इंतखाबात और राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर हटाए जाने का, और सबसे अहम जो एक राज इनकी जानिब से खोल दिया गया है वो ये है कि 90 रोज़ में जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो इनकी मुलाकात थी उसमें उन्होंने कहा था, बल्कि वादा किया था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन नाजरीन जो इलेक्शन है वो नहीं करवाए गए, और इस चीज़ के ऊपर भी जाहिर सी बात है इनकी जानिब से जो अपना एक इजहार था वो किया गया। इसके अलावा नाजरीन एक और ख़बर की जानिब भी मैं बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत अहम जो बयान है वो सामने आया है, और इस बयान में नाज़रीन ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर के आखिर में इलेक्शन करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। यानी कि पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट में जो वो पेश हुए थे वहाँ पर उन्होंने कहा था कि नवंबर का मेरे ख्याल से कहा था उन्होंने शायद कि या 6-7 माह का कुछ कहा था। बहरहाल अब अक्टूबर के ऊपर वो भी मान गए हैं, और इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी तैयारियां की जा रही हैं, और अक्टूबर के आखिर में बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं नए इंतखाबात करवाने के हवाले से। और ये भी बताता चलूँ कि जो लोग इमरान खान साहब को इस वक्त काउंटर करने की कोशिशें कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि किस तरह से पंजाब में नया ग्रुप और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और उनको जान से धमकाने के हवाले से वो लोग इस वक्त डरे इस वजह से भी हुए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं पर 2/3 अक्सरियत लेकर ना आ जाएँ, और इस वक्त सूरत हाल भी यही है। और इस वक्त जो सारा फोकस भी किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से रोका जाए। इंतखाबात इमरान खान साहब ने जीतने हैं, क्योंकि जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है और ख़ास तौर पर जो ये महंगाई और ये जो सारे फैसले इनकी जानिब से किए गए हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो तो एक किस्म की उसने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। पीपल्स पार्टी जो थी उसने भरपूर मज़े भी लिए, पीछे जरदारी अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ कर तो नून लीग की जो ये तबाही थी उसको एंजॉय करते रहे। बहरहाल नाजरीन इमरान खान साहब जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ चुकी है, और इस महंगाई के बाद बहुत सारे लोग जो कि नहीं भी निकल रहे थे वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हो चुके हैं। तो 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के ये जो इशारे हैं जो अक्टूबर के हवाले से कहा, तो वो तमाम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ या जो भी इस हवाले से आप कहें कि अक्टूबर में इंतखाबात के हवाले से जो फ़ैसला है वो हुआ है या इम्कानात हैं, और इमरान खान साहब जो इस वक्त थोड़ा सा लॉन्ग मार्च को भी डिले उन्होंने किया, जो दबाव वो बढ़ा रहे हैं, तो तमाम डाट्स को देखा जाए तो इस वक्त इम्कान यही ज़ाहिर हो रहा है कि अक्टूबर में जो इंतखाबात हैं
वो होंगे और इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी, ख़ास तौर पर जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चूँकि मीडिया में इसको उस तरह से बिल्कुल ब्लैकआउट ही कर दिया गया। सोशल मीडिया पर भी कुछ जो चीज़ें इस हवाले से चल रही थी, तो कुछ अहम चीज़ें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई और मुतालबात जो है वो सामने रखे गए। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि तफसीलात आप तक मैं पहुँचा सकूँ। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।